को, जैसे चाइनीज में चल जाइए, चाइनीज में सबका ऐसे इटी बुई आँख रहता है सबका, कुछ उठा के खा जाता है सब, समझ में? अरे कुछ पकड़ के खा जाएगा, गिरीट पकड़ के खा जाएगा। चमगादड़ का सूप पी के कोरोना फैला दिया। कोरोना साइज में बड़ा रहता तो उसको ही भूज के खा जाता। अब पूछो नहीं, उन सबका बॉडी एडजस्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग खाइएगा तो आपके लिए अनपच हो जाएगा, आपका बॉडी नहीं, आपका दिमाग एडजस्ट नहीं किया है, समझ में? इतना यहाँ पे आप बाहर जाइएगा, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, ऐसा कितना केस आया है कि आप गए हैं, बोल रहे हैं कि मीट चाहिए तो कुत्ता का मीट काट के खिला दिया है। बाद में जब होटल पर जांच हुई तो पता चला कि सच में कुत्ता और बिल्लियों का यहाँ पे मांस खिलाया जा रहा था। तो जो खा के चला गया तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि उसको अनपच हो गया, उसको पता ही नहीं, उसके दिमाग को कि हम किसका मीट, उसको लगा कि हम खूसी का मीट खा रहे होंगे या मुर्गा का मीट खा रहे होंगे। उसका दिमाग उसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो पेट भी डाइजेस्ट कर लिया। अब वहीं आपके सामने अगर बिल्ली या कुत्ता को काट कर आपके सामने अगर रखा जाए तो आपका दिमाग डाइजेस्ट नहीं करेगा, आप उल्टी करने लगिएगा, वो सब कुछ मार के खा जाएगा। कुछ दिन में देखिएगा न्यूज आएगा, बूढ़े दादा को चाइनीजों ने मारकर खा लिया। आपके मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसको भी जब आप जूम कीजिएगा तो आपको 3 कलर देखने को मिलेगा। अब वहीं 3 कलर से आप सिनेमा में हर एक कलर आप देख लेते हैं। करिया कलर का केस है, बुरी बुरी आंखें हैं, ऐसे बुरा, समझ में आया? तो जो भी अगर हीरो हीरोइन जो भी हो, समझ में आया? तो आप हर एक कलर को कहाँ पे देख लेते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पे देख लेते हैं। जबकि मोबाइल के डिस्प्ले को जूम कीजिएगा तो उसमें कितना कलर का लाइट है, 3 कलर का लाइट है, जिसको RGB कहा जाता है। यही पर कभी देखिएगा सुबह हुआ से किसी का आँख खोपा जाता है तो ये लिक्विड का क्या हो जाता है, पूरा बह जाता है, और जैसे बहेगा उसका आँखिया क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, समझ में आया? तो कोई देखिएगा पत्थर लगा लेता है। वो कौन मूवी आया था अक्षय कुमार का, उसमें पत्थर लगा लेता है, क्या नाम था क्या होगा मुझका, समझते हैं ना? लार्ज साइज होल इक्वल होगा इन और बिहारी लैंग्वेज के अंदर तो पाया ही नहीं जाता है। लोग कहते हैं साड़ को लाल कपड़ा दिखाइएगा तो भड़क जाएगा। लाल कपड़ा नहीं, उसको कोनो कपड़ा दिखाइएगा ना तो नहीं भड़केगा। वो भड़केगा कब, जब कपड़ा दिखाकर आप उसको जब हिस्से से हिलाने लगिएगा तब भड़केगा, फिर आपको दौड़ा के मारेगा। इसका एक टेस्ट होता है, ले क्या टेस्ट आप लोग का? चलिए बताइए आप लोगों में कितने आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे कौन सा अंक लिखा हुआ है बताइए तो? 12। अरे देख लिया तुम लोग, क्या लिखा है? ई वाला जा जा का दिखाई गया तुम लोग, जा सबको कलर ब्लाइंड। चलो देखो यहाँ पे, जय हिंद। पिछला क्लास में हम लोग क्या शुरू किए थे, मानव नेत्र। मानव नेत्र का जो व्यास होता है कितना सेंटीमीटर होता है? 2.5 सेंटीमीटर या 2.3 सेंटीमीटर। चलिए मानव के ऊपर हम लोग देख लिए थे। मानव के ऊपर अगर जाएंगे तो सबसे पहले हमको ऊपर क्या मिलेगा, कार्निया। कार्निया एक क्या होता है, अपारदर्शी झिल्ली होता है जो ऊपर क्या रहता है, चिपकाया रहता है। समझिए जैसे मोबाइल के ऊपर एक टेम्पर ग्लास होता है वैसा ही क्या होता है, कार्निया होता है। कार्निया प्रकाश को क्या करता है, प्रवेश दिलाता है। कार्निया पे सबसे पहले प्रकाश किस पर टकराएगी, कार्निया पे। उसके बाद से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर का जो पार्ट है उसे क्या कहेंगे, स्क्लेरा। व्हाइट वाले को क्या कहेंगे, स्क्लेरा। और उसके बाद से जो यहाँ पे आइरिस है, आइरिस 3 कलर का हो सकता है, या तो ब्लू, ब्लैक और भूरा यानी ब्राउन, 3 कलर का हो सकता है। उसके जस्ट बीचों बीच में आपको ब्लैक कलर का क्या मिलेगा, पुतली, जो प्रकाश को आंखों में क्या करता है, प्रवेश कराता है। ये हमेशा ब्लैक कलर का होता है क्योंकि ब्लैक कलर का खासियत हो गया कि ये सभी रंगों को क्या कर लेता है, सोख लेता है, और सभी टोटल रंगों को कहाँ प्रवेश दिला देता है, आँख के अंदर प्रवेश दिलाता है। उसके बाद से अंदर जाइएगा तो आपको लेंस मिलेगा। वो लेंस क्या करता है, सामंजस्य करता है। वो लेंस क्या करता है, प्रकाश को रेटिना पर फोकस करने के लिए उसको एक सिलेरी मांसपेशियाँ पकड़ी रहती हैं। जो सिलेरी मांसपेशियाँ कभी क्या होती हैं, जब फैलेंगी तो क्या हो जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट या सामंजस्य करने का स्थापित कौन करती है, लेंस को सामंजस्य कौन स्थापित करती हैं, सिलियरी मांसपेशियाँ। जब सिलियरी मांसपेशियाँ मतलब रिलैक्स होती हैं तो लेंस क्या हो जाता है, फूल जाता है, और हम लोग पास की चीज़ें को देख लेते हैं। और वहीं अगर वो क्या हो जाएंगी, जब तनेंगे तो क्या हो जाएंगी, लेंस पतला हो जाएगा, हम लोग दूर की चीज़ों को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। हम लोग एक बार में या तो दूर का चीज़ देख सकते हैं या तो नज़दीक का चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सिलियरी मांसपेशियाँ या तो कॉन्ट्रैक्ट रह सकती हैं या फिर रिलैक्स रह सकती हैं। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, समझ में आया? दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप एक उंगली को इस तरह से सामने करके उंगली को देखिएगा तो दूर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, और दूर को देखिएगा तो उंगली क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी सिलेरी मांसपेशियाँ या तो कॉन्ट्रैक्ट रह सकती है या फिर क्या हो सकती है, रिलैक्स रह सकती हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत है? जब स्क्लेरा वाले पार्ट में क्या होता है, रेड रेड कुछ जम आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। अभी आई फ्लू में सबसे ज़्यादा कंजक्टिवा देखा गया था। कंजक्टिवा जब आँख में जब क्या हो जाएगा, जम जाएगा, तो आँख में लोगों को क्या देखना शुरू हो जाएगा, धुंधला देखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आँख को देखने के लिए रेटिना प्रतिबिंब बनने के बीच में कोई सा पदार्थ चाहिए, पारदर्शी, और बीच में अगर ब्लड आके नसों में जमना शुरू हो जाए तो क्या वो पारदर्शी रह पाएगा, पारभासी हो जाएगा। पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा थोड़ा नहीं जाएगा, तो लोगों को धुंधला दिखना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो ज़्यादा आँख हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लाल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कंजक्टिवा। जानवरों को आँख चमकीला क्यों दिखाई देता है, टिपिडम लूसिडम नामक क्या पाया जाता है,
एक लिक्विड पाया जाता है जिसमें जिंक की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण जानवरों का जो आँख होता है वो कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। और जो हम लोग का पुतली है, पुतली कभी सिकुड़ता है, कभी क्या हो जाता है, फैल जाता है। सिकुड़ता कब है, जब अधिक प्रकाश में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में आएंगे तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। जब कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाएंगे तो सिकुड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाक से सिकुड़ जाएगा, क्योंकि आँख का क्या करना है, रक्षा करना है। लेकिन जब बाहर से हम लोग अंदर आते हैं तो फैलने में थोड़ा सा क्या लग जाता है, समय लग जाता है। इसीलिए जब हम लोग प्रकाश से अंधेरे कमरे में आते हैं तो हम लोग को देखने में थोड़ा बहुत क्या होता है, कठिनाई होता है, या थोड़ा देर के बाद दिखाई देता है, 1-2 मिनट बाद दिखाई देता है। तब तक आँख का आदमी सही महसूस के एकदम पता है कहाँ नहीं दिखेगा। समझ में आया। तो और आपको बताए थे मुर्गा में क्या होता है, नहीं होता, मुर्गा में हमेशा सिकुड़े रहता है, तो वो दिन में देख लेगा लेकिन रात में उसको दिखाई नहीं देता है, तो रात भर टेंशन में रहता है, और सुबह में जैसे उसके आंख में जब प्रकाश जाता है, दिखना शुरू हो जाता है, तो एकदम कुकड़ू चिल्ला देता है, तो लोग कहते हैं बियान हो गया, मुर्गा बोल रहा है। समझ में आया। वो बोलता क्यों है, खुशी से, क्योंकि उसको दिखने लगता है, अचानक से दिखने लगता है, हमरो दिखने लगा है। रात भर क्या हो जाता है, बेचारा अंधा हो जाता है, जबकि मुर्गी को ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग अब अंदर घुसे थे, जब अंदर जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंस को सिलेरी मांसपेशियाँ पकड़ के क्या होती हैं, रखी रहती हैं। इसमें 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, द्रव पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, द्रव पाई जाती हैं। 2 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, द्रव पाई जाती हैं। अब देखिएगा, जो लेंस होता है, चलो यहाँ आप देख लो, पहले इसको ही देख लो। आदमी एक आँख से कितना डिग्री देख सकता है, 150 डिग्री। कितना डिग्री देख सकता है, 150 डिग्री। ये देखिए, ये जो अंकल है यहाँ पे, इनका एक आँख क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक आँख है, बताइए एक आँख से ही कितना डिग्री देखते होंगे, 150 डिग्री। और वहीं अगर ये इनके पास दोनों आँख है तो ये इनके दोनों आँख क्या है, सही सलामत। तो बताइए ये अपने दोनों आँख से कितना डिग्री देख रहे होंगे, 180 डिग्री। इसीलिए हम इस फोटो को लेकर आए थे, ताकि आप लोग को दिखा सके कि एक आँख से इनको कितना दिखाई दे रहा होगा, 150 डिग्री, और 2 आँख से इनको कितना दिखाई दे रहा होगा, 180 डिग्री। ये 1 नंबरिया में क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको याद कराने के लिए लगा दिए हैं कि देख कर आपको याद रहेगा। ये कोई को देखिए, मैक्सिमम चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देख कर ही सीखते हैं। समझ में आया। दुनिया का सबसे ज़्यादा चीज़ हम लोग क्या करते हैं, देख कर सीखते हैं। सुनकर बहुत कम सीखते हैं, लेकिन देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, समझ में आता है, उसको सीखते हैं। इसीलिए हम आँखी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, और देखते हैं हम किस चीज़ से, आँख से। अगर किसी को अंधा कर दिया जाए तो बेचारा जिंदगी भर सीखता रहेगा। अंधों के लिए देखिएगा अलग प्रकार का लिपि आता है, वो हाथ रख कैसे आप पढ़ लेगा, उसको ब्राह्मी लिपि कहा जाता है उसको। अरे अंधों को देखने के लिए कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है, ब्राह्मी लिपि रहता है सर। उसको आप जब इस टच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क ख ग घ का लिखा है। समझ में आया। तो आँख से टच करके वो पढ़ते हैं। अच्छा, अंधों को दिखाई क्या देता होगा, कुछ नहीं दिखता है। सुनो बता रहे हैं, जो अंधे होते हैं, अंधों को कुछ नहीं दिखता है। आपको लगता होगा कि ब्लैक दिख रहा होगा, पूरा दुनिया उसको ब्लैक के ब्लैक दिख रहा होगा, कुछ नहीं दिखता है। तुम बताओ, तुमको अपने केहूनी से क्या दिखाई देता है, तो फिर आँख जब हिले नहीं है तो देखेगा कौन चीज़, वही समझ जाओ। जिस तरह से केहूनी से कोई नहीं देख सकता है, केहूनी से कुछ नहीं दिखाई देता है, उसी प्रकार अंधों को जो आँख होता है, आँख मतलब हिले नहीं है उनके पास, तो उनको भी कुछ नहीं दिखाई देता है। अब तुमको कहीं बताओ तुमको पीछे से क्या दिख रहा है, तो पीछे तुम्हारा आँख तो है नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, ना ब्लैक दिख रहा है ना वाइट, कुछ नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब नथिंग, कुछ नहीं दिख रहा है। तो अंधों को कुछ नहीं दिखाई देता है। समझ में आया। कितना खतरनाक जीवन होता होगा। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, आँख। आँख क्या होता है, गोला का शेप में होता है। किस शेप में होता है, गोला का शेप में होता है। आँख किस शेप में होता है, गोला का शेप में। देखिए पूरा का पूरा कैसा है, गोल है, पूरा का पूरा कैसा है, गोल है। समझ में आया। अब इस गोला का जो व्यास होता है, व्यास का मतलब देखिए त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है, व्यास। समझ में आया। तो इसका व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। किसी किसी का 2.5 सेंटीमीटर होता है। समझ में आया। किसी का आँख देखिएगा बड़ा बड़ा आँख होगा, किसी का छोटा छोटा आँख होगा। जैसे चाइनीज में चल जाइए, चाइनीज में सबका ऐसे टी बुई आँख रहता है सबका, देखेगा इसे फाड़ फाड़ के लोग में नहीं करेगा, तो लोग बिहारी जाके मारेगा एक मुक्का। वो चिड़िया गिर जाएगा। समझ में आया। चलिए आप देखिए, तो सबका आँख का व्यास हमको लग रहा है 2 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। कुछ उठा के खा जाता है सब। समझ में आया। अरे कुछ पकड़ के खा जाएगा, गिरगिट पकड़ के खा जाएगा। चमगादड़ का सूप पी के कोरोना फैला दिया। कोरोना साइज में बड़ा रहता तो उसको भी भूज के खा जाता। समझ में। तो अलग अलग व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, निर्भर करता है। मतलब लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आप पूछो। नहीं, उस सबका बॉडी एडजस्ट कर लिया है। समझ में आया। नहीं, उस सबका बॉडी पहले से एडजस्ट कर लिया है, तो उसको कुछ नहीं होगा। समझ में आया। ऐसा नहीं है कि आप लोग खाइएगा तो आपके लिए अनपच हो जाएगा। आपका बॉडी नहीं, आपका दिमाग एडजस्ट नहीं किया है। समझ में आया।
कितने लोग देखिएगा मुर्गा खा जाते हैं, बकरी खा जाते हैं, लेकिन कितने लोग जब बचपन से शाकाहारी हैं उनके सामने ले जाएगा तो उसका मियाज मचलाने लगेगा, उल्टी जैसा जी होने लगेगा, क्योंकि उसका ऐसा नहीं है कि उसका बॉडी उसको पचा नहीं पाएगा, उसका दिमाग उसको क्या किया है, एडजस्ट नहीं किया है। जैसे हम लोग के जो पूर्वज हैं, हम लोग के पूर्वज क्या कभी कुत्ता वगैरह खाते आए हैं? नहीं, वो लोग मुर्गा खाते आए हैं तो हम लोग भी मुर्गा खाते जा रहे हैं, खुशी खाते जा रहे हैं। लेकिन चाइना सबका जो पूर्वज था वो कुत्ता खाते आया तो उसे बचपन से देखा है कि हाँ हमारे दादाजी कुत्ता खाएं तो हम भी खाएंगे तो उस सबका दिमाग क्या किया है, एडजस्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग कुत्ता खाइएगा तो पचेगा नहीं। कितना यहाँ पे आप बाहर जाइएगा, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, ऐसा कितना केस आया है कि आप गए हैं, बोल रहे हैं कि मीट चाहिए तो कुत्ता का मीट काट के खिला दिया है। बाद में जब होटल पर जांच बैठा तो पता चला कि सच में कुत्ता और बिल्लियों का यहाँ पे मांस खिलाया जा रहा था। तो जो खा के चला गया तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि उसको अनपच हो गया, उसको पता ही नहीं है उसके दिमाग को कि हम किसका मीट, उसको लगा कि हम खौंसी का मीट खा रहे होंगे या मुर्गा का मीट खा रहे होंगे, तो उसका दिमाग उसको क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो पेट भी डाइजेस्ट कर लिया। अब वहीं आपके सामने अगर बिल्ली या कुत्ता को काट कर आपके सामने अगर रखा जाए तो आपका दिमाग डाइजेस्ट नहीं करेगा, आप उल्टी करने लगिएगा। समझ में आया? तो हम लोग का बॉडी किसी भी चीज़ को पचा सकता है, बशर्ते उसको दिमाग में क्या होना है, पहले दिमाग में डाइजेस्ट होना चाहिए, फिर पेट डाइजेस्ट करेगा। अगर दिमाग डाइजेस्ट नहीं करेगा तो पेट कहेगा पहले उल्टी कर, जल्दी बाहर निकाल इसको, क्या कौन चीज़ खिला दिया। समझ में आया? तो चाइनीज सब जितना सब खाता है वो आप लोग भी खा सकते हैं, लेकिन खाने की जरूरत नहीं है वो सब समझ में आया? वो सब कुछ मार के खा जाएगा। कुछ दिन में देखिएगा न्यूज आएगा, बूढ़े दादा को चाइनीजों ने मार कर खा लिया चले यहाँ देखिए, तो जो आंखों का व्यास होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है? 2.3 या 2.5। समझ में आया? ऑप्शन में कोई एक रहेगा, अगर 2.3 है तो 2.3 मारिएगा, और 2.3 नहीं है तो 2.5 मारिएगा। कोई दिक्कत? दोनों रहेगा तो 2.3 मारिएगा। कोई दिक्कत? तो अब देखिए आँख, अब बताइए यहाँ पे क्या पाया जाता है? रेटिना। ये क्या है? रेटिना। क्या पाया जाता है? रेटिना। और रेटिना का जस्ट पीछे पाया जाता है कोराइड। क्या पाया जाता है? कोराइड। तो ये हो जाएगा कोराइड, और इसके नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। समझ में आया? तो रेटिना और कोराइड, तो पहले क्या पाया जाएगा? रेटिना की कोराइड? पहले रेटिना, उसके बाद से कोराइड। जो कोराइड होता है वो क्या करता है? आंखों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, यानी पोषण देता है। कोराइड क्या करता है? आंखों को पोषण देता है। बताइए क्या आंख में ब्लड जाता है? अगर आंख में ब्लड जाता है तो हम लोग दिखते कैसे? आंख के नस में थोड़ा सा ब्लड चल जाता है तो ब्लड दिखाई देने लगता है, पूरा आंख क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो क्या आंख के अंदर कहीं ब्लड जाता है? नहीं। तो आंखों को पोषण देना क्या है? जरूरी है कि नहीं है? और जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, पाचन तंत्र में आपको पढ़ा चुके हैं कि वो खाना किस में चला जाता है? ब्लड में। इसका मतलब भोजन पानी जितना भी अंगों को सप्लाई कर रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड। ऑक्सीजन कौन सप्लाई कर रहा है? ब्लड। आपको बताया था सभी अंग को कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना सके। तो आंखों में भी क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? होगी। ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन और पोषण कैसे जा रहा है? तो कोराइड जो होता है, क्या होता है? कोराइड। देखिए यहाँ पे बहुत पतला पतला क्या आया है? नस आया है। समझ में आया? और इसके पीछे क्या होता है? कोराइड। ये कोराइड पोषण लेकर किसके पास आता है? आंखों के पास आता है। समझ में आया? तो कोराइड पोषण लेके आंखों के पास तो आ गया, यहाँ तक क्या हो गया? आ गया। मतलब आंख के भीतर यहाँ रेटिना के पास तो क्या आ गया? कोराइड आ गया। लेकिन रेटिना के आगे भी तो देखिए लेंस है, सिलियरी मांसपेशिया है, इधर स्क्लेरा है। क्या ये सबको पोषण नहीं चाहिए? चाहिए। तो उस सबको पोषण कैसे मिलेगा? तो इसके बीच में भरा जाता है एक जिसका नाम है विट्रस ह्यूमरस। एक लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड, यानी एक द्रव होता है। क्या होता है? द्रव, जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमरस। क्या नाम होता है? विट्रस ह्यूमरस। विट्रस ह्यूमरस। ह्यूमरस, जिसको हिंदी में कहा जाता है कच्छाप द्रव। क्या कहा जाता है? कच्छाप द्रव। समझ में आया? कच्छाप क्या लिखा जाता है? कच्छाप। छ रहेगा ना? कच्छाप द्रव क्या लिखा जाता है? ठीक था। कच्छाप द्रव क्या था? कच्छाप द्रव। तो यहाँ पे देखिए, तो इन दोनों के बीच में तब रेटिना और लेंस, कौन कौन? रेटिना और लेंस के बीच में ये क्या भरा रहता है? कच्छाप द्रव भरा जाता है, जिसको विट्रस ह्यूमरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विट्रस ह्यूमरस नामक क्या बना जाता है? जलीय द्रव होता है। जो जलीय द्रव कोराइड से लाया गया पोषण को किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से पूरे आंखों में क्या कर देता है? फैला देता है, ताकि पूरा आंख अपना पोषण क्या करे? ग्रहण करके और अपने कार्य को निरंतर क्या करता रहे? करता रहे। नहीं तो पोषण का कमी हो जाएगा तो आप बताइए, अगर इस बाह में पोषण का कमी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपना कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो आँख में अगर पोषण का कमी होगा तो आँख भी अपना कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो पोषण का कमी ना हो इसके लिए कोराइड क्या लेकर आता है? पोषण लेके आता है। उससे विसरण के माध्यम से कौन ले लेता है? कच्छाप द्रव। और कच्छाप द्रव पूरे आंखों में क्या कर देता है? न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या कर देता है? प्रदान कर देता है। अब ये जो कच्छाप द्रव होता है इसका एक और कार्य है, ये जो आंखों को क्या करता है? फुला कर रखता है। समझ में आया? आंखों को क्या करता है? फुला कर रखता है। लेकिन कभी कभी देखिएगा सुगा हुआ से किसी का आंख खोपा जाता है तो ये लिक्विड क्या हो जाता है? पूरा बह जाता है, और जैसे बहेगा उसका आंखिया क्या हो जाएगा? पिचक जाएगा।
समझ में आया। तो कोई कोई देखिएगा पत्थर लगा लेता है, वो कौन मूवी आया था अक्षय कुमार का, उसमें पत्थर लगा लेता है, क्या नाम था, समझ में आया। उसमें देखिएगा पत्थर लगा लेता है, आँख को फुलाने के लिए क्या लगा लेता है, पत्थर लगा लेता है। समझ में आया। मूवी पता नहीं क्या नाम है, हमको नहीं जानकारी है, मूवियाँ देखे हुए हम भी। समझ में आया। तो उसका जो विक्ट्रस ह्यूमरस होता है, कौन होता वाला विक्ट्रस ह्यूमरस, उसका आँख खोदाया होगा, उसका विक्ट्रस ह्यूमरस क्या हो गया होगा, बह गया होगा। अब उसका आँख पिचकल आता है, तो उसको उठाने के लिए क्या लगा लेता है, पत्थर लगा लेता है। पत्थर लगाता है तो उसका आँख क्या हो जाता है, उठ जाता है। समझ में। तो आँख को फुला कर रखने का, गोल रख, कहेगा कि आँख गोल क्यों होता है, तो इस विक्ट्रस ह्यूमरस के कारण ये आँख क्या होता है, गोल होता है। अगर ये विक्ट्रस ह्यूमरस नामक द्रव अगर आँख से क्या हो जाए, बह जाए, इसमें 99% पानी होता है, 99% क्या होता है, पानी होता है। 1% में इसका न्यूट्रिशन या पोषण होता है, जो किससे लिया रहता है, क्लोराइड से, और पूरे आँखों को क्या करता है, प्रदान करता है, ताकि पूरा आँख अपना कार्य क्या कर सके, अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे कौन सा द्रव बड़ा रहता है, विक्ट्रस ह्यूमरस या कच्छाप द्रव। किसके किसके बीच में होता है, लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, विक्ट्रस ह्यूमरस कहते हैं। कोई दिक्कत। यहाँ देखिए कार्निया और लेंस के बीच में एक क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्रोद। और अंग्रेजी में कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमस, एक्वस ह्यूमस, एक्वस ह्यूमरस, एक्वस ह्यूमस या एक्वस ह्यूमरस। समझ में आया। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, नेत्रोद। ये वाला जो द्रव होता है, ये किसका रक्षा करता है, लेंस का रक्षा करता है। किसका रक्षा, लेंस का रक्षा। तो लेंस के आगे जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, नेत्रोद। और लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कच्छाप द्रव। जो कच्छाप द्रव होता है वो आंखों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, आंखों को गोल करके रखता है, और किसका रक्षा करता है, रेटिना का रक्षा करता है। और जो लेंस के आगे द्रव पाया जाता है उसमें भी 99% क्या होता है, पानी ही होता है, और कुछ न्यूट्रिशन होता है, जो किसका रक्षा करता है, लेंस का रक्षा करता है। कोई दिक्कत है इसमें, ये दोनों द्रव में कोई दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए हम लोग का जो क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो वो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना से कुछ नस आके क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। उस नस जहाँ पे आकर रेटिना से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। समझ में आया। ब्लाइंड स्पॉट एकदम कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। समझ में आया। तो ब्लाइंड स्पॉट हमारे किसी काम का नहीं होता। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे गलती से इमेज बन गया तो वो क्या हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अगर ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज बनेगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आया। चलिए इसको एक और इमेज से समझते हैं। यहाँ आप देखिए, ये हमारा क्या हो गया, आँख हो गया। अब पीछे ये क्या हो गया, रेटिना। क्या हो गया, रेटिना। तो पीछे ये हमारा क्या हो जाएगा, रेटिना। रेटिना यहाँ से लेकर और पूरा इधर यहाँ तक रेटिना होता है। समझ में आया। लेकिन यहाँ से क्या निकला रहता है, ब्लाइंड स्पॉट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। अब ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, जैसे आप इस रूम में ही देखिए, तो रूम में एक ऐसा जगह होगा जहाँ से बिजली का तार आया होगा। पूरा झोझे बिजली का तार क्या होगा, अंदर आएगा। ऐसा भोंका होगा। भोंका समझते हैं ना, लार्ज साइज होल इक्वल भोंका इन और बिहारी लैंग्वेज। समझ में आया। जो बड़ा छेद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोंका कहते हैं। चलिए आप देखिए, तो यहाँ रूम में ही देखिए, वहाँ कोना में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे क्या आया है, वहाँ से भोंका में से क्या आया है, तार आया है। अब बताइए क्या वो भोंका हमारे किसी काम का है, नहीं। बाकी इस दीवार पे आप पेंट मारिए, पोचारा मारिए, अपना फोटो चढ़ा दीजिए, माला लगा दीजिए, जो करना है कीजिए। समझ में आया। ये पूरा दीवार आपके काम में आ जाएगा। लेकिन बताइए क्या वो जहाँ से तार निकल के इस कमरा में प्रवेश किया है, क्या वो तार हमारे किसी काम का है, नहीं। मतलब क्या वो वाला जगह हमारे किसी काम का है, नहीं। तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। तो उसी प्रकार दिमाग से भी, कि कहाँ से, दिमाग से एक झोझे नस आया होगा। देखिए ये झोझे नस कहाँ पे आया है, यहाँ पर आके, और रेटिना से क्या हुआ है, संपर्क में आया है। तो इस वाले जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बन गया तो दिखाई नहीं देगा। समझ में आया। तो इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना। रेटिना यहाँ से यहाँ तक होता है। अब देखिए रेटिना पर भी प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा तो दिखाई देगा। रेटिना तो पूरा क्या है, रेटिने है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेटिना है। समझ में आया। अगर यहाँ प्रतिबिंब बनेगा तो भी दिखाई देगा, ये भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, यहाँ भी प्रतिबिंब दिखाई देगा, यहाँ भी। तो सब जगह कहीं पर भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा, दिखाई देगा। देगा कि नहीं देगा, देगा। जैसे अगर हम किसी को बतिया रहे हैं ऐसे करके, कहा हो मिश्रा जी का हाल चाल है, समझ में आया। तो कुछ देर तक बतियाएंगे तो हमारा आँखिया क्या होने लगेगा, दर्द करने लगेगा। और दिमाग कहेगा चोट्टा जब तुमको मिश्रा जी से ही बतियाना है तो मुड़िया ऐसे करके बतिया लो। समझ में आया। ताकि जो प्रतिबिंब है वो क्या बने, रेटिना के बीचों बीच येलो स्पॉट पे बने। कहाँ पे बने, येलो स्पॉट पे। अगर रेटिना के बीचों बीच येलो स्पॉट पे प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग आँख में ज़्यादा क्या होता है, दर्द नहीं होता है, और प्रतिबिंब हमको देखने के लिए क्या होता है, सुगराई होता है। समझ में आया। लेकिन अगर हमारा रेटिना से थोड़ा बहुत येलो स्पॉट से इधर उधर प्रतिबिंब बना है तो थोड़ा देर तक वैसे आँख तिरछा करके बतियाएंगे, उसके बाद आँख दर्द करने लगेगा।
समझ में आया। और वैसे ही अगर हम सिर अगर इसे घुमा लिए तो आराम से बतियाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इमेज कहाँ बन रहा है, येलो स्पॉट पे बन रहा है। समझ में आया। लेकिन कोई को देखिएगा तीर अंदाज होता है, निशानाबाज होता है, कोई को देखिएगा फिल्म वगैरह में देखिएगा शूटर होता है एक से एक, वो अपना बंदूक वगैरह लगा के खूब एकदम पैनी नज़र लगा के उसके बाद से देख के एक बार ठान मारेगा, मर जाएगा। बड़का बड़का बिल्डिंग पे चढ़ के मारता है गोली, देखे कि नहीं देखे हैं। स्नाइपर होता है, उसको स्नाइपर बोला जाता है या शूटर बोला जाता है। समझ में आया। वो सब देखिएगा। अब बताइए अगर वो सब येलो स्पॉट पे डायरेक्ट चित्र बनाएगा तो नो डाउट वो बढ़िया देख सकता है, लेकिन निशाना लगाने के लिए येलो स्पॉट के अलावा एक और होता है, रेटिना के भी ठीक माने येलो स्पॉट के भी बीचों बीच। समझ में आया। जिसको फोबिया सेंट्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबिया सेंट्रोइड कहते हैं। यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है? रेटिना। रेटिना पे प्रतिबिंब ठीक बीचों बीच में बनना चाहिए, जिसे हम लोग येलो स्पॉट कहेंगे। क्या कहेंगे? येलो स्पॉट कहेंगे। लेकिन इससे भी बढ़िया अगर आपको देखना है, खूब मतलब एकदम निशाना लगाना है कहीं पे, आप जैसे तीर अंदाज हो गया या फिर किसी को गोली मारना है, तो बीच में आपको आता है कौन सा? फोबिया सेंट्रोइड। क्या आता है? फोबिया सेंट्रोइड। तो आपको निशाना अपना प्रतिबिंब कहाँ पे बनाना होगा? फोबिया सेंट्रोइड पे बनाना होगा। तो देखिएगा आप अर्जुन को देखे होइएगा, अर्जुन के जब उसके गुरु बोले थे कि चिड़िया के आँख में मारना है, तो वो अपना प्रतिबिंब कहाँ पे बनाए होंगे? पहले येलो स्पॉट पे लाए होंगे, पहले रेटिना पे, रेटिना के बाद उसको कहाँ पे लाए होंगे? येलो स्पॉट पे, येलो स्पॉट के बाद उसको कहाँ पे लाए होंगे? फोबिया सेंट्रोइड पे। और फोबिया सेंट्रोइड पे जब देखेंगे कहाँ एकदम निशाना बैठ गया, और निशाना लगाने वाला कभी देखिएगा दोनों आँख खोल के निशाना नहीं लगाएगा, नहीं तो दिमाग कन्फ्यूज आ जाता है। समझ में आया। एक आंख बंद कर लेगा और एक आंख का कहाँ पे? फोबिया सेंट्रोइड पे लिया कर उसके बाद से निशान लगा के छोड़े, चिड़िया का आंख में क्या हो गया? तीर लग गया। समझ में आया। एक मछली के आंख में मारे थे तो उनका ब्याह हुआ था, देखेंगे नहीं देखे? चलिए कभी महाभारत सुनाएंगे तो आप लोग को बता देंगे। वैसे महाभारत का कथा कहाँ तक पहुँच गया था? 5वें पांडवों का जन्म हो गया था। चलिए कभी सुनाया जाएगा फुर्सत में। चलिए यहाँ देखिए, तो इसमें अगर हमको एकदम पूरा मतलब बढ़िया पैनी नज़र लगाना है, पैनी नज़र समझते हैं ना? जैसे देखिएगा शिकारी सब पैनी नज़र लगाया रहता है, मछली वगैरह देखिएगा मारता है तो पैनी नज़र लगा के भाला मारेगा, एक बार निकाल लेगा। समझ में आया। तू सब अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बनाता होगा? फोबिया सेंट्रोइड पे। कहाँ पे? फोबिया सेंट्रोइड, यानी रेटिना के भी एकदम ठीक कहाँ पे? बीचों बीच में। चलिए प्रतिबिंब तो यहाँ पे क्या हो गया? बन गया। प्रतिबिंब क्या हो गया? बन गया। लेकिन प्रतिबिंब रेटिना पर बना है तो रेटिना को क्या पता ये किसका प्रतिबिंब है? उस प्रतिबिंब को लेकर किसके पास जाना पड़ेगा? ब्रेन के पास, दिमाग के पास। और दिमाग प्रोसेस करेगा और मिलाएगा ये चित्रवा किससे मैच कर रहा है, और फिर वो दिमाग क्या करेगा? निर्देश देगा कि लग रहा है किसी का चित्र है। जैसे रेटिना पे प्रतिबिंब बन गया, रेटिना पे यहाँ पे प्रतिबिंब क्या हो गया? बन गया। अब ये प्रतिबिंब कोई ना कोई ऐसा नस वगैरह होगा जो कहाँ पे लेकर जाएगा? दिमाग तक लेकर जाएगा, और दिमाग की प्रोसेसिंग करके उसको बताएगा कि ये किसका प्रतिबिंब है। समझ में आया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या रहता है? कुछ नसें आई रहती हैं। क्या आई रहती हैं? नसें आई रहती हैं। ब्लाइंड स्पॉट जो आपको बताए हैं, इस रूम में तार किसके माध्यम से आया है? ब्लाइंड स्पॉट के माध्यम से। वहाँ से तार आया है कि नहीं आया है? आया है। उसी प्रकार नस में से भी क्या आया? ब्रेन में से भी क्या आया रहता है? नस आया रहता है। समझ में आया। जब हम लोग तार लाए हैं तो उसमें देखिएगा न्यूट्रल और फेज लाए होंगे, यानी अर्थिंग और एक मेन होगा। अर्थ और मेन दोनों जब जड़ाते हैं तो बल्ब क्या होता है? जल जाता है। उसी प्रकार इसमें से भी 2 प्रकार की नसें आए हैं, इसको एक को अर्थिंग और एक को फेज कहेंगे। इस यहाँ पे अर्थिंग, फेज और अर्थिंग नहीं कहेंगे, एगो को शंकु कहेंगे। क्या कहेंगे? शंकु। और एगो को बेलनाकार कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलनाकार। समझ में आया। तो एगो शंकु और एगो बेलनाकार। तो बताइए ब्रेन में से जो नस आया रहता है जो किससे संपर्क में रहता है? ब्लाइंड स्पॉट से। और ब्लाइंड स्पॉट किससे संपर्क में रहता है? रेटिना से। ताकि जो प्रतिबिंब रेटिना में बना है उसको लेकर कहाँ पर जाया जाए? दिमाग के पास या ब्रेन के पास, ताकि वो प्रोसेस करके बता सके कि ये किसका इमेज है। समझ में आया। तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वो नसें कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शंकु और एक क्या होता है? बेलनाकार। अब देखिए जो शंकु होता है, यहाँ आप देखिए, इसको जूम कर रहे हैं, यहाँ आप देखिए ये गोल गोल नसें दिखाई दे रही हैं, ब्लू कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ये कौन सा नस है? शंकु वाला। कौन सा है? शंकु वाला। और यहाँ आप देखिए पूरा छड़ जैसा दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, बेलना जैसा या छड़ जैसा दिख रहा होगा। इसे कहते हैं बेलनाकार। क्या कहते हैं? बेलनाकार। तो दिमाग से जो नसें रेटिना से जुड़ी रहती है वो कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शंकुआकार यानी शंकु के आकार का, और एक होता है बेलनाकार यानी बेलन के आकार का या छड़ के आकार का। उसे छड़ नुमा भी कहा जाता है या छड़ आकार का भी कहा जाता है। समझ में आया। अब इनका काम क्या होता है दोनों का? एक जो देखिए जो ये होता है जो रंगीन कलर है, दिखाई दे रहा है, शंकु वाला किस कलर का है? रंगीन कलर का। तो जो जिस कलर का शंकु होगा हमको वो कलर देखने में क्या करेगा? मदद करेगा। जैसे ये ब्लू वाला क्या है? शंकु है, तो हमको किस कलर को देखने में मदद करेगा? ब्लू कलर। रेड वाला कौन सा कलर देखने को मदद करेगा? रेड कलर। और ग्रीन वाला कौन कलर का देखने को मदद करेगा? ग्रीन कलर। कोई दिक्कत? तो ये प्राथमिक कलर होता है RBG। प्राथमिक कलर कौन होता है? RBG। RBG यानी कि रेड, ब्लू और ग्रीन।
रेड और ब्लू और ग्रीन, ये 3 कलर अगर आप मिला लेते हैं तो दुनिया का हर एक कलर आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि हमारे जो अंदर क्या पाया जाता है, शंकु पाया जाता है, वो कितने कलर के पाया जाता है, 3 कलर का। समझ में आया? आपके मोबाइल का जो डिस्प्ले होता है उसको भी जब आप जूम कीजिएगा तो आपको 3 कलर देखने को मिलेगा। अब वहीं 3 कलर से आप सिनेमा में हर एक कलर आप देख लेते हैं। करिया कलर का केस है, बुरी बुरी आंखें हैं, ऐसे पूरा। समझ में आया? तो जो भी अगर हीरो हीरोइन जो भी हो, समझ में आया, तो आप हर एक कलर को कहाँ पे देख लेते हैं, मोबाइल के डिस्प्ले पे देख लेते हैं। जबकि मोबाइल के डिस्प्ले को जूम कीजिएगा तो उसमें कितना कलर का लाइट है, 3 कलर का लाइट है, जिसको RBG कहा जाता है। यही प्राथमिक कलर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्राथमिक कलर किसे कहते हैं। तो प्राथमिक कलर कौन कौन होता है, RBG, यानी रेड, ब्लड और ग्रीन। कौन हो जाएगा, रेड, ब्लड और ग्रीन, रेड, ब्लू और ग्रीन। यानी रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब नीला और ग्रीन मतलब हरा। ये 3 कलर मिल के दुनिया के सभी कलर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे RBG 3 कलर के हमारे पास क्या होते हैं, शंकु वाले होते हैं। कौन होते हैं, शंकु। अब इस शंकु वाले हमको किसको देखने में मदद करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन? रंगीन देखने में मदद करेंगे। किसमें, रंगीन। अभी ने बताया जो शंकु है वो रंगीन है, तो किसको हमको पूरा दुनिया कैसा दिखाई देगा, रंग बिरंगा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, रंग बिरंगा दिखाई देगा। और जो बेलनाकार वाले होते हैं ये हमको ब्लैक एंड व्हाइट देखने में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट देखने में। यानी सादा फोटो देखना है तो कौन मदद करेगा, बेलनाकार। और रंगीन फोटो देखना है तो शंकु वाला। समझ में आया? अब जानवरों में देखिएगा क्या होता है। जानवर में ये शंकु वाला बहुत कम पाया जाता है। जानवर में ये शंकु वाला क्या होता है, कम पाया जाता है। तो जानवरों को पूरा दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। समझ में आया? मैक्सिमम जानवरों के अंदर जो शंकु वाला है वो क्या होता है, नहीं पाया जाता है। समझ में आया? सांड के अंदर तो पाया ही नहीं जाता है। लोग कहते हैं सांड को लाल कपड़ा दिखाइएगा तो भड़क जाएगा। लाल कपड़ा नहीं, उसको कोनो कपड़ा दिखाइएगा ना तो नहीं भड़केगा। वो भड़केगा कब, जब कपड़ा दिखाकर आप उसको जब हिस्से से हिलाने लगिएगा तब भड़केगा, फिर आपको दौड़ा के मारेगा। समझ में आया? क्योंकि उसको कोई कलर दिखाई नहीं देता है। समझ में आया? इसका उसके अंदर शंकु वाला क्या होता है, पाया ही नहीं जाता है। अब बताइए जब शंकु वाला पाया ही नहीं जाता है तो उसको पूरा दुनिया कैसा दिखाई दे रहा होगा, ब्लैक एंड व्हाइट। समझ में आया? अब उसके सामने कोनो कपड़ा लेकर जाइएगा तब बताइए सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, बैगनी का, और सबसे कम विचलन किसका होता है, रेड का। अब देखिएगा अगर उसके पास बैगनी लेकर जाइएगा तो बैगनी विचलित होकर बहुत कम उसकी आंखों पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन रेड ले जाइएगा तो रेड क्या होगा, विचलन ही नहीं होगा। और उसकी आंखों पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेड कलर का नहीं बनेगा, पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बनेगा। या तो ब्लैक बनेगा, पूरा का पूरा कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा। अब जब ब्लैक बनेगा उसको हिलाना शुरू कीजिएगा तो एकदम चिढ़ जाता है। समझ में आया? और उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो अंदर क्या होता है, उत्तेजना पैदा करता है। समझ में आया? तो उसके अंदर क्या आता है, गुस्सा दिला देता है। समझ में आया? उसके बाद दौड़ाना शुरू कर देता है, ला इधर कौन है जी, हिला रहा है, इधर कोई कपड़ा पकड़ के हिलाएगा। समझ, दौड़ा के क्या करने लगता है, मारने लगता है। तो पता है क्या सांड के अंदर ये तीनों में से कौन शंकु पाया जाएगा, नहीं तो उसको पूरा दुनिया कैसा दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट। मैक्सिमम जानवरों में कैसा पाया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है उनको दुनिया। समझ में आया? अब ये देखिए जो शंकु वाला होता है ये हमको कलरफुल देखने में मदद करता है, और जो छड़ वाला होता है वो हमको कैसा देखने में मदद करता है, ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आपके अंदर छड़ वाला ज़्यादा बढ़ गया इसका मतलब आप रात में भी क्या हो सकते हैं, देख सकते हैं। तो रात में अगर आपको देखना है, अंधेरिया में देखने में कौन मदद करता है, छड़ वाला। कौन, छड़ वाला। और देखिएगा उल्लू में सबसे ज़्यादा छड़ वाला पाया जाता है। समझ में आया? उल्लू जो होता है, उल्लू को क्या करता है, रात में भी देख लेता है। तो उल्लू रात में कैसे देख लेता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, छड़ वाला ज़्यादा होता है। और ये RBG जो होता है यानी शंकु वाला जो होता है, शंकु वाला क्या होता है, कम होता है। तो शंकु वाला कम होता है तो बेचारा दिन भर एकदम मलुआई रहता है। ज़्यादा प्रकाश आता है तो यहीं इधर उधर करता है। समझ में आया? ज़्यादा प्रकाश आएगा तो ये रंगीन वाला ही उसको क्या करता है, हेल्प करता है कि उस प्रकाश को क्या किया जाए, रंगीन में बदल कर और लोगों को दिखा दिया जाए। समझ में आया? जबकि उल्लू के अंदर ये बहुत कम होता है, तो प्रकाश आता है तो आँखिए मूंद लेता है। समझ में? तो दिन भर वो सुतल रहता है और राती में जाके अपना क्या करता है, शिकार करता है। समझ में आया? और राती में जाकर शिकार करने वाले को निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं, निशाचर कहते हैं। जैसे मूस हो गया, देखिए अगर राती में निकलेगा चरने के लिए, समझ में आया, तो उसे निशाचर कहेंगे। समझ में आया? उल्लू निशाचर होगा। शेर भी रातियों में साथ निकलता है, वो भी निशाचर एक कैटेगरी में जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ आप देखिए, तो रात में देखने के लिए कौन मदद करेगा, रात में अगर हमको देखना है तो बेलनाकार या शंकु वाला, बेलनाकार। और रंगीन देखने के लिए शंकु वाला। समझ में आया? अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है, खाना पीना में जब विटामिन ए का कमी हो जाता है, किसका, विटामिन ए। जब विटामिन ए का कमी हो जाता है तो विटामिन ए का कमी होगा तो ये छड़ वाला जो सेल है यानी जो बेलनाकार जो क्या है, कोशिका, बेलनाकार जो नस है वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है, क्योंकि इसको विटामिन ए भरपूर मात्रा में चाहिए।
समझ में आया। अगर बेलनाकार आपको क्या करना है, बेलनाकार जो नस है उसको बढ़िया से रखना है, तो उसको विटामिन ए भरपूर मात्रा में दीजिए। लेकिन कभी कभी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो विटामिन ए का क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और जब विटामिन ए का कमी होगा तो ये बेलनाकार जो छड़ है, जो बेलनाकार नस है वो क्या होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। और डैमेज होने लगेगा तो देखिएगा दिन भर उसको दिखाई देगा, क्योंकि शंकु वाला थोड़ी खराब हुआ है, दिन भर दिखाई देगा। जैसे सूरज भगवान डूबेंगे उसका आँख भी डूब जाएगा, फिर कुछ दिखाई नहीं देगा रात में उसको। तो उसको कहा जाता है रतौंधी। क्या कहा जाता है, रतौंधी। नाम सुना है कि नहीं रतौंधी का, समझ में आया। उसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहा जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, यानी नाइट यानी रात के समय में वो क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, अनहरिया में उसको दिखाई नहीं देगा। जब तक सूर्य का प्रकाश है तब तक उसके आँख से दिखेगा, सूर्य का प्रकाश खत्म, उसकी आँख से दिखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे, रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें कौन सा नस प्रभावित होता है, बेलनाकार। कौन सा, बेलनाकार। अब देखिएगा किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, समझ में आया। रक्त वर्णांधता। क्या कहा जाता है, रक्त वर्णांधता। उसमें आदमी को पता नहीं चलेगा आगे रेड कलर है कि ग्रीन कलर है कि पीला कलर है, उसको पता नहीं चलेगा, समझ में आया। इसको क्या कहा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें बहुत तगड़ा, इसमें नौकरी वगैरह नहीं लगता है लोगों का, रेलवे वगैरह में नौकरी नहीं लगेगा। और बताइए किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसको पता नहीं चल रहा है सामने रेड है कि क्या है, ग्रीन है, उसको जो ग्रीन होता है रेड कलर दिखाई देने लगेगा और रेड है जो ग्रीन कलर दिखाई देने लगेगा। अब बताइए चला रहा है सब क्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस, निकाल के ले जाएगा, रेड है ग्रीन है मारेगा, एक बार लेकर चल जाएगा तुर फाड़ के समझ में आया। तो बताइए अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो क्या उसको हम लोको पायलट यानी ट्रेन का ड्राइवर बना सकते हैं, नहीं। ट्रेन के ड्राइवर को लोको पायलट कहा जाता है, समझ में आया। तो क्या हम उसको लोको पायलट बनाएंगे, नहीं। पता चला ट्रेन में ललका झंडी दिखा रहा है, रुक जाओ, उसको लगेगा लाल है कि हरियर है, चाप लेकर निकल जाएगा, आगे ले जाकर लड़ा उड़ा देगा, समझ में आया। तो अगर आपको रेलवे वगैरह में नौकरी नहीं लगेगा, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको रेलवे वगैरह में नौकरी नहीं लगेगा, पायलट वगैरह में नौकरी नहीं लगेगा। क्योंकि पायलट को जो जहाज होता है देख के उतारना रहता है, कहना है जी हाँ दाहिने बाएं थोड़ा सा नीचे ऊपर उस पर से ले जाकर रनवे पर क्या कर देता है, उतार देता है। तो जब रनवे उतारता है तो दोनों तरफ कैसा लाइट होता है, व्हाइट कलर का। लेकिन जब रनवे खत्म होने वाला रहता है तो रेड ऐसे होने लगता है। लास्ट में पूरा रेड कलर से क्या किया करता है, घेर दिया गया रहता है। अब वो रनवे पर जहाज उतार रहा है, देखिए नहीं रहा है, सब व्हाइट है, ले जाकर ऊपर उन्हें ले जाकर डांट देगा ऊपर समझ में आया। तो क्या हम लोग लोको पायलट यानी कि अगर पायलट बनाना हो, लोको पायलट या पायलट, बताइए क्या कभी हम लोग इसको देख के बनाएंगे, किसी को कलर ब्लाइंडनेस होगा तो बनाएंगे नहीं। तो अगर आपको डिफेंस वगैरह क्षेत्र में जाना है, डिफेंस में भी देखिएगा निशाना वगैरह लगाना रहता है, समझ में आया। डिफेंस में जाना है या फिर आपको रेलवे वगैरह में जॉब करना है या पायलट बनना है, तो इसके लिए आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा तो आप जीवन में भूल जाइए कि आपको कभी जॉब मिलने वाला है, कभी जॉब नहीं मिलेगा। और इसका कोई लास्ट एंड फास्ट इलाज भी नहीं है, समझ में आया। क्योंकि ये आपका जेनेटिकली फैलता है, क्या करता है, जेनेटिकली, यानी यदि आपके मम्मी या पापा में से किसी एक को है तभी आपके अंदर ये आया है, समझ में आया। और इसमें जो होता है एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होता है, जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसमें कौन सा प्रभावित होता है, एक्स क्रोमोजोम। आपको बताए थे जो महिला होती है उसमें एक्स और एक्स पाया जाता है, और जो पुरुष होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक्स और वाई पाया जाता है, समझ में आया। जब एक्स क्रोमोजोम प्रभावित होगा तो ये तो हो गई महिला यानी फीमेल, और ये क्या हो गया, पुरुष यानी मेल, समझ में आया। अब बताइए किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो गया है तो उसमें कौन सा क्रोमोजोम प्रभावित होगा, एक्स वाला। यानी कि अगर पुरुष को हुआ है तो उसमें कौन सा डिफेक्टेड होगा, एक्स, समझ में आया। अब बताइए अगर किसी पुरुष के अगर कोई क्या हो रहा है, लड़का हो रहा है, तो लड़का हो रहा है तो महिला की तरफ से एक्स आएगा और इसके तरफ से क्या आएगा, वाई आएगा। तो ये एक्स और वाई मिलकर क्या बन गया, लड़का। एक्स और वाई मिलकर क्या बन गया, लड़का। अब बताइए क्या इस मेल और फीमेल के जो संबंध से जो क्या हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, क्या उस बच्चे में एक कलर ब्लाइंडनेस आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि इसका एक्स क्रोमोजोम प्रभावित हुआ है, वाई क्रोमोजोम नहीं प्रभावित हुआ है, समझ में आया। तो अगर लड़का हो रहा है तो लड़का में नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये लड़की, अगर यहाँ पर लड़की हो रही है तो इधर से भी एक्स आएगा और इधर से भी क्या आएगा, एक्स आएगा। अब बताइए तो इसका मजबूरी है, इसका एक्स क्रोमोजोम क्या हो चुका है, प्रभावित हो चुका है। तो जो लड़की होगी इसके पिताजी को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस, तो इसके लड़की को भी क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस। जबकि इसका सबसे ज़्यादा वाहक कौन बनती है, महिलाएं। कौन बनती है, महिलाएं। क्योंकि पुरुष में एक्स एक को पाया जाता है, लेकिन महिला में देखिए तो दोनों का दोनों क्या है, एक्स हो, दोनों का दोनों क्या है, एक्स है। अगर इसका एक्स क्रोमोजोम क्या होता है, प्रभावित होता है, और इसको अगर महिला को, किसी महिला को क्या हो गया है, कलर ब्लाइंडनेस, तो उससे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि इसके पास से तो आना तो एक्स को ही है, समझ में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों का दोनों को क्या हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो ये जेनेटिकली चलने वाला बीमारी है, यानी माता पिता को है तो उसके बच्चे में भी क्या होगा, जाएगा। अगर पुरुष को है तो केवल बेटी में जाएगा, बेटा में नहीं जाएगा। अब महिला का है तो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों को जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसमें एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और इसमें रेड और ग्रीन देखने में क्या होता है, गड़बड़ी होता है। रेड, ग्रीन और ब्लू ये तीनों कलर देखने में आपको क्या होगा, गड़बड़ी होगा। आपको रेड पहचाने में नहीं आएगा रेड है कि क्या है, समझ में आया। इसका एक टेस्ट होता है, ले लें क्या टेस्ट आप लोग का, चलिए बताइए आप लोगों में कितने आदमी को कलर ब्लाइंडनेस है, देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे कौन सा अंक लिखा हुआ है बताइए तो? 12। अरे देख लिया तुम लोग। कौन है? 8। यहाँ पे 6। ये 57। ये कौन सा है? ये वाला 45। चलो तुम लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता तो देखिए नहीं पता क्या लिखा हुआ है। समझ में आया? तो इस तरह से दिखा कर डॉक्टर क्या लेता है? टेस्ट लेता है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस होगा। जैसे यहाँ पे 15 है ना, 15 में से जिसको होगा उसको नहीं दिखाई देगा। जिसको हो, हाँ आप लोग को है नहीं है तो आप लोग देख लीजिए। जिसको होगा उसको दिखाई नहीं देगा। समझे? उसको अजीब डिजाइन देखे क्या लिखा है जी, खूब आँख फाड़ के देखा लेकिन नहीं दिखाई देगा। तो आप लोग को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। वैसे बहुत कम लोगों को होता है। समझ में आया? यहाँ बताइए तो क्या लिखा है? ई वाला जा क्या लिखा है? गया तुम लोग जा। सबको कलर ब्लाइंडनेस। चलो देखो यहाँ पे अगर पढ़ाता नहीं ना तो आप लोग को बोल दीजिए कि रास्ता टाइप का बनाया गया है, इधर रास्ता टाइप का बनाया गया है। हाँ तो वहाँ पे सब कभी कभी डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कहा जाता है आके बताओ कहाँ पे रास्ता बनाया। तो वो उंगली से दिखाता है, देखिए इधर रास्ता नहीं बनाया है। दे यहाँ पे क्या लिखा है बताओ तो? 12। ये वाला 20 है। कितना है? ये वाला रास्ता है। ये वाला रास्ता है। चलिए आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। अगर कलर ब्लाइंडनेस होता तो आप लोग इसमें से कोनो एक को नहीं पढ़ पाते बढ़िया से। समझ में आया? तो ये कलर ब्लाइंडनेस करने के लिए कुछ टेस्ट लिया जाता है। इसमें आपको 15-20 को लगभग 20 प्रकार की इमेज दिखाए जाएंगे। अगर 20 में आप 18 नंबर ला देते हैं, मैंने 20 में 20 सही बना दिए मतलब तो हिले नहीं है। 20 में 18 ला दिए तब वो सही है, लेकिन 20 में अगर 10 ला रहे हैं तो समझिए आपका स्थिति गड़बड़ है। समझ में आया? तो ये कलर ब्लाइंडनेस का जांच कब होता है? जब आप जॉब करने के लिए रेलवे वगैरह में जाइएगा, पायलट वगैरह बनिएगा, डिफेंस में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये क्या किया जाता है? इसी तरह से दिखा कर पूछा जाता है और कहा जाता है बताइए कि कौन सा अंक क्या हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा तो क्या वो अपने पहचान पाएगा रंगों को? नहीं, रंगों को पहचानने में उसको क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा।